बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अमेरिका का। ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम प्रेम्बल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेम्बल पढ़ते हैं। प्रेम्बल के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के 6 पर्पज़ थे। मैं आपको ज़रा हिस्ट्री भी बताता चलूँ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब अमेरिका के सिर्फ़ और सिर्फ 13 स्टेट्स थी, जिसका नाम यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो पर्पज़ क्या थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के, वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं प्रेम्बल में कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एस्टेब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रांसक्वालिटी, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and posterity, do ordain and establish this constitution for the United States. मोर परफेक्ट यूनियन मतलब के 13 स्टेट्स का यूनियन, एस्टेब्लिश जस्टिस मतलब इंसाफ कायम हो, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रांसक्वालिटी मतलब अमन अमान कायम हो, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस 13 स्टेट्स का कॉमन डिफेंस के लिए, प्रोमोट द जनरल वेलफेयर और आज़ादी हमारे अपने लिए भी और पोस्टेरिटी का हम कहते हैं इंदर नस्ल मतलब आने वाली नस्ल के लिए आज़ादी का जो ब्लेसिंग है वो भी सिक्योर हो कि हम आज़ाद हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 का जो सेक्शन 1 है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स हेयर इन ग्रांटेड शैल बी वेस्टेड इन अ कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। के सारे जो भी लेजिस्लेटिव पावर हैं जो ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो किसके पावर्स होंगे? कांग्रेस के, जो किस से बना होगा? सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से। सेक्शन 1 को हम वेस्टिंग क्लास भी कहते हैं क्योंकि ये पावर वेस्ट करता है। पावर वेस्ट किसको करता है? द कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। Section 1 is related to the separation of power. Now, further हम Section 2 पढ़ेंगे कि the House of Representatives shall be composed of members chosen every second year by the people of several states, and the electors in each state shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the state legislature. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले जो ये फर्स्ट लाइन है या सेंटेंस हम कहें तो इसका मतलब है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो ड्यूरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल होगा। हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होंगे और उनको इलेक्ट कौन करेगा? बाय द पीपल ऑफ सेवरल स्टेट। सेवरल स्टेट मतलब कि वो जो 13 स्टेट्स तब थी, अब तो ज़्यादा हो गई है, ज़ाहिर सी बात है 50। एंड इलेक्टर्स इन ईच स्टेट शैल हैव द क्वालिफिकेशंस रिक्विजिट फॉर द इलेक्टर्स ऑफ द मोस्ट न्यूमरस ब्रांच ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि जो भी वोटर्स हैं, इलेक्टर मतलब वोटर्स की क्वालिफिकेशन वो होगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो वोटर हैं उसकी क्वालिफिकेशन हर स्टेट्स के मोस्ट न्यूमरस ब्रांच के जो वोटर्स हैं उसकी क्वालिफिकेशन सेम होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं भी आपको समझ ना आया हो। लाइक पाकिस्तान के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हम ये कहें कि नेशनल असेंबली का जो वोटर है उसका क्वालिफिकेशन
वोटर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली के वोटर्स की क्वालिफ़िकेशन जो है उस जितनी होगी। मतलब कि प्रोविंशियल असेंबली के जो वोटर हैं उसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वही क्वालिफ़िकेशन किसकी होगी, नेशनल असेंबली की। तो इस हिसाब से जो भी स्टेट के लेजिस्लेचर है उसके वोटर्स की जो भी क्वालिफ़िकेशन है वही सेम क्वालिफ़िकेशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वोटर्स की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नो पर्सन शैल बी a representative who shall not have attained to the age of 25 years and been 7 years of citizens of United States, and who shall not when elected be an inhabitant of that state in which he shall be chosen। ये जो ऊपर वाला है ये क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की बात करता है, जबकि ये जो है ये लाइंस जो हैं पैराग्राफ ये बात करता है क्वालिफिकेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो मेंबर होता है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि वो 25 साल का हो और 7 साल से वो अमेरिका में रहता हो और जिस स्टेट से वो लड़ रहा है इलेक्शन उसी स्टेट का वो रहायशी हो। ठीक है, ये क्वालिफिकेशंस हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ पे ब्रैकेट वाला है, दिस इज़ नो मोर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसे रिमूव कर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। द एक्चुअल एनुमरेशन shall be made within 3 years after the first meeting of the Congress of the United States and within every subsequent term of 10 years in such manner as they shall by law direct. The number of representatives shall not exceed 1 for every 30,000, but each state shall have at least 1 representative, and until such enumeration shall be made, the state of New Ham ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रही, तो ये क्या है, ये स्टेट्स के नेम हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है वो कहता है कि जब तक के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सीट्स मुकर्रर हों तब तक के लिए स्टेट्स को कितनी सीट्स होंगी वो यहाँ से लेके यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। When vacancies happen in representation from any state, the executive authority thereof shall issue writs of elections to fill such vacancies. Okay, that जब भी किसी स्टेट का मेंबर या तो रिज़ाइन देता है या इम्पीचमेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट होता है, तो वैकेंसी कौन फिल करेगा? बाय द इलेक्शंस। कौन इलेक्शन डिक्लेयर करेगा? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देयर ऑफ, माना उसी स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस स्टेट की कौन है? वो है गवर्नर। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स shall choose their speaker and other officers and shall have the sole power of impeachment. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने स्पीकर और दूसरे ऑफिसर्स चूज़ करेंगे और उसके इम्पीचमेंट के पावर्स भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए यही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज पढ़ा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कल हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि वो सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेनेट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।